देखिए कि प्रश्नावली 12.2 यानी अध्याय 12 हिरोन का सूत्र कक्षा 9 करेगा। ठीक है, एनसीईआरटी जेसीईआरटी जे बोल रही वो आप। पहला सवाल क्या कहते, देख एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 9 मीटर, बी सी बराबर 12 मीटर, सी डी बराबर 5 मीटर और ए डी बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? तो देखिए घर में का देल है, ए बी 9 मीटर देल है, ए बी को 12 मीटर, बी सी डी 5 मीटर और ए से डी हो गया 8 मीटर। ठीक है, और एगो कौन 90 डिग्री का है, कौन सी वाला? तो बी और देखो बी और डी के मिलाए दे, शीर्ष बी और डी के मिलाओ, जोड़ दे है नहीं, माने बी कोण और डी कोण के मिलाओ। तो कौन सी बराबर 90 डिग्री देल है नहीं, तो त्रिभुज बी सी डी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें जाने ली, पाइथागोरस पर में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी बी डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर हो गया। अब देख बी डी का मान कितना देल है, बी डी का मान देल तो है ना, तो निकला है। तो बी डी स्क्वायर बराबर सी डी दिल है 5 स्क्वायर हो गया और बी सी दिल है 12 स्क्वायर हो गया। तो बी डी स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर 25 और 12 स्क्वायर 144 यानी 169 हो गया। तो बी डी बराबर अंडर रूट 169 यानी 169 का रूट यानी 13। बी डी का मान कितना हो गया 13 मीटर होलक। तो बी डी निकल गया 13 मीटर। तो अब देख एरिया त्रिभुज ए बी सी डी में, एरिया त्रिभुज ए बी सी डी बराबर एरिया बी सी डी त्रिभुज जोड़ एरिया ए बी डी। ठीक है, दो त्रिभुज का जोड़फल चतुर्भुज का एरिया क्षेत्रफल निकले नहीं। तो एरिया चतुर्भुज बी सी डी अब निकले ना, नहीं बी सी डी बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत शीर्षलंब यानी 1/2 गुना बी सी गुना सी डी शीर्षलंब हो गया लंब है। तो 1/2 गुना 12 गुना 5 यानी 1/2 गुना 60 हो गया। तो कितना हो गया 60/2 यानी 30 मीटर स्क्वायर। तो अब त्रिभुज देखो ए बी डी में, देख ए बी और डी में, ठीक है, ए बी डी में देख वो तो तीनों अलग अलग भुजा है। तो क्या है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे तो इकर में दूसरा फॉर्मूला लागी। तो एस बराबर कितना है 9 जोड़ 13 जोड़ 8/2 यानी 30/2 यानी 15 हो गया एस कर मान है नहीं। एस कर मान 15 मीटर निकल गया। अब एस निकल गया ए बी सी देल है, तो अब वाला हिरोन सूत्र से के इस्तेमाल करेला नहीं। तो हिरोन सूत्र का है, त्रिभुज ए बी डी में एस कर मान 15 मीटर देल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट। अब एस कर मान हमें 15 निकला ही, और ए कर मान 9 है, बी कर मान 13 है, सी कर मान 8 है, सब कर मान के रख दे ली। तो 15 में 9 घटाओ, हल करो 15 में 13 घटाओ, फिर 15 में 8 घटाओ। ठीक है, तो हमारे कितना है जी एरिया त्रिभुज ए बी डी, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, ए बी डी 15 गुना 2 6 गुना 2 गुना 7 है गया। अभी के लिख सके 15 के 5 गुना 3 6 के 3 गुना 2 और 2 और 7 हल के है गया। ठीक है, यानी देखिए में का है गलक 3 और 2 तो हो गया 5 कर जोड़ा तो नखे, यानी 3 और 2 बाहर है जी, यानी 3 गुना 2 और अंदर में अंडर रूट में 5 गुना 7 हो जाए, यानी 3 गुना 6 रूट 5 7 35। तो एक क्षेत्रफल कितना निकल ए बी डी कर 6 रूट 35 और यूनिट भी लिखी है मीटर स्क्वायर। ठीक है, करबे हल कितना है जी 35.5 मीटर स्क्वायर लगभग, अगर मान रख के देखो हल। ठीक है, अब देख एक ओकर निकल गया 30 मीटर स्क्वायर, एक ठोकर निकल 35.5 मीटर स्क्वायर लगभग। तो चतुर्भुज कर चारों को जोड़ दे, तो एरिया ए बी सी डी बराबर एरिया बी सी डी जोड़ एरिया ए बी डी। ठीक,
तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है, एरिया BCD जोड़ एरिया ABD, तो एगो 30 और एगो 35.5 और जोड़ पे 65.5 मीटर स्क्वायर लगभग आंसर। दूसरा सवाल का कहते एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करे है, जेकर में AB बराबर 3 सेंटीमीटर देला है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर देला है, CD बराबर 4 सेंटीमीटर देला है और DA बराबर 5 सेंटीमीटर देला है और AC बराबर भी देला है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AC भी देला है। देख ली चतुर्भुज में AB 3, BC 4, CD भी 4 और AD 5 और AC भी 5। तो एरिया ABCD यानी से चतुर्भुज का क्षेत्रफल का है जी होने द्वितीय त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ABC जोड़ एरिया ACD। अब त्रिभुज AB और C में ओहो तो दुइयों में हीरोन सूत्र लग जी। तो S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। ठीक है, ABC में तो S का मान कितना निकल तो S का मान 6 हो गया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का रूट। अब सबका मान रख दे, S जगह 6 रख और A जगह 3 रख, B जगह 4 रख और C जगह 5 रख। तो एरिया त्रिभुज ABC बराबर कितना है जी, 6 में 3 घटावेल 3, 11 में घटावेल 2 और 6 में 5 घटावेल 1, 3 गुना 2 यानी अंडर रूट हो जाए 6 के 2 गुना 3 भी लिख सकिला हमें, यानी 6 और नहीं तो या 3 गुना 2 बराबर 6 हो जाए गुना 1 यानी 6 गुना 6 का रूट। तो एरिया त्रिभुज ABC बराबर कितना है गलत 2 का मेगो निकले तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बार बार क्षेत्रफल ABC का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह लगे हुनहो कर ले ADC वाला ले या ACD में, ACD त्रिभुज में भी ले ले, उकरा में S कर मान निकला पहले A प्लस B प्लस C बटे 2 कर। ठीक है, तो S कर मान कितना निकला 5 जोड़ 4 जोड़ 5 बटे 2 यानी हो जाए 14 बटे 2 यानी 7 हो गया इसका मान। तो इसका मान 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज ACD में S देला 7 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का होला S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का रूट। अब S का जगह 7 रख और A की जगह 5 रख, B की जगह 4 रख और C की जगह 5 रख। तो 7 में 5 घटाओ, 7 में 4 घटाओ, 7 में फिर 5 घटाओ, तो हमार हो जाए अंडर रूट 7 तो रह जाए और 2 बच जाए, 2 गुना 3 गुना 2 हो गया। ठीक है, अब 2 2 2 गो है यानी 7 गुना 3 और 2 गुना 2, 2 ठोक बाहर निकला है तो 7 21 यानी 2 रूट 21 हो गया। तो एरिया त्रिभुज ACD बराबर 2 रूट 21, तो ये लगभग निकलावे नहीं हर 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आई जी लगभग। तो अब दुयो कर जोड़ दे चतुर्भुज का निकले। अब देख एरिया त्रिभुज ABC बराबर 6 सेंटीमीटर और एरिया त्रिभुज ACD बराबर 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया चतुर्भुज ABCD बराबर कितना है एरिया यानी क्षेत्रफल ABC कर और क्षेत्रफल ACD कर। अब दुयो को जोड़ दे, एगो कर कितना है 6 और एगो कर 9.2 यानी एरिया ABCD बराबर 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ये तो निकला एक उत्तर हो लक्षण। तीसरा सवाल का कहते देख, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एडिशन बना है त्रिभुज 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 चतुर्भुज चतुर्भुज सन टाइप का। ठीक है, जोड़ जोड़ा के हेलीकॉप्टर बनाया तो सब कटों के क्षेत्रफल निकला है। जो कागज का इस्तेमाल है ऐसे कर है नहीं, तो सबसे पहले त्रिभुज चतुर्भुज अलग अलग करके देखते रहते यहाँ है नहीं, तो सबक मान भी देल है कर में। तो काय खड़ा हो रे 1 2 3 4। तो सबसे पहले देख S भाग ए पहला भाग के हिसाब से बांट दे लोगे। ठीक है, 1 2 3 4। तो पहला भाग त्रिभुज ही गला, तो
त्रिभुज में तीनों भुजा कर देल है मान 5 5 और नीचे वाला कर देल है कितना, वो तो कॉन्वेक्स ने मान बराबर ही रही, 1 देल है। तो 3 को भुजा कर मान समद्विबाहु त्रिभुज ही लगी। तो सबसे पहले s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी s का मान इतना हो गया, कितना है 5 जोड़ 5 जोड़ 1 बटे 2 11 बटे 2 हो गया। तो यानी 5.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला s इंटू एस माइनस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट। तो 5.5 एस जगह और a जगह 5, b जगह 5 और c जगह 1 है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसका मान कर दे 5.5 में 5 घटाओ, देखो 5 0.5 फिर क्रम 0.5 रुकर में 4.5 है जी। ठीक है, तीनों गुना कर सही रुके। तो इकर 5.5 5.5 तो 2 ठिन है तो एक तो निकल सकेला। 5.5 यानी इन्हें हो जाए 11, तो 5.5 में 5.5 और 3 गुना 3, वाह इतना मान इसको विस्तृत कर दिली। यानी इन्हें हो गया 11 और इन्हें हो जाए 5.5 एक जगह, फिर 5.5 0.5 एक बचे एक जगह, 2 जगह हो गया और 3 गुना 3 हो गया। तो 0.5 और 3 ये बाहर है जी, 0.5 गुना 3 और अंडर रूट 11 है जी। तो 5 5 और 3 के गुना कर बेल कितना है जी, 25 दिया 75, यानी 0.75 गुना अंडर रूट 11 होता है 3.32। ठीक है, तो पहला का एरिया हो जाता क्षेत्रफल 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, पहला भाग करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा भाग तो हमार चतुर्भुज हो गया है नहीं, आयत टाइप है, लंबाई चौड़ाई दे रही है निकल लग जन। दूसरा तो आयताकार है नहीं, तो आयत में लंबाई देल है 6.5 सेंटीमीटर और बी यानी चौड़ाई देल है 1 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी एल गुना बी यानी एरिया 2 देल है, 2 माने दूसरा भाग। ठीक है, 6.5 गुना 1 यानी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इटो के निकल गया त्रिभुज एक तो दूसरा भाग। अब तीसरा भाग देख, तीसरा भाग तो पेंद्री, एक जोड़ा भुजा समांतर देख का होला, यानी ऊपर अगर 1 है नीचे अगर 2 है, फिर साइड साइड बटे 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एबीसीडी कौन है, एक समलम चतुर्भुज हो गया। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम होता है ना। तो एडी समांतर बीसी है और ए समांतर डीसी भी है, ए समांतर डीसी भी खींच ले लिए एक तो। ठीक है, अतः ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, तो ए डी बराबर इसी भी होगा। ठीक है, हाँ निकल के लग। तो ए डी बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो इसी बराबर भी 1 सेंटीमीटर है जी। ठीक है, अब देख ए डी बराबर इसी, ए बराबर डी सी, तो ए डी 1 सेंटीमीटर तो इसी भी 1 सेंटीमीटर, तो बी जोड़ इसी बराबर बीसी होला। तो बी बराबर कितना है जी, बीसी माइनस इसी, डीसी 1 सेंटीमीटर, ए भी 1 सेंटीमीटर है, यानी बी का मान कितना है जी, देख कर 2 माइनस 1, 2 में 1 घटाओ तो बी निकल लग 1 सेंटीमीटर। अच्छा, तो तीनों 1 1 1 हो गया, तो संभव त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज ए बी ई में देख, ए बी जोड़ बी बराबर ए, सॉरी ए बी बराबर बी बराबर ए बराबर 1 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी ई का ही लगेगा संभव त्रिभुज हो लखनी, तीनों भुजा बराबर है। तो ए बी ई संभव त्रिभुज हो लग। तो त्रिभुज ए बी एक संभव त्रिभुज है, तो सब भुजा का मान 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर।
तो √3/4 और ए कर मान 1 है तो 1 स्क्वायर तो एक तो √3/4 हो जाए है नहीं, यानी √3/4 हो गया। ठीक, यानी समबाहु त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल √3/4 हो गया। अब देख ए बोला ए एफ जो है वो लंब बी पर है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब भी होएला, तो 1/2 गुना बी गुना ए एफ हो गया है नहीं। अब 1/2 गुना बी गुना ए बराबर तेल है √3/4, तो 1/2 गुना 1 गुना ए बराबर √3/4, तो एफ का मान निकल जी, एफ का मान √3/2 हो गया। अभी के मान रखबे 0.9 हुई लगभग है नहीं। अब एफ का मान निकल लग तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलाओ, यानी देख एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है तो एफ बराबर 0.9 है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज से 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी शीर्षलंब, ठीक। यानी एरिया ऑफ 3 चतुर्भुज का तीसरा भाग है, ठीक है। 1/2 गुना बीसी जोड़े डी गुना एफ हो गया, ठीक। तो बीसी और एडी 2 जोड़े 1 है 3 हो गया गुना 0.9, यानी 1/2 गुना 3 गुना 0.9 तो कितना है जी 1.5 गुना 0.9 यानी 1.35। तो एरिया तीसरा अगर 1.35 यानी 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, ठीक है। अब देख पांचवा भाग के लिए क्या कहते हैं। पांचवा भाग तो देना है गला किने रोने दियो बटक ना 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 देख चौथा पांचवा तो एक के भाग है तो कोनो एक बटक निकला हुई जी, ठीक है। दियो बटक तो समान है, एक तो 6 सेंटीमीटर देला है तो 1.5 सेंटीमीटर एक तो देल है। अच्छा हिने वाला तो नीचे देल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, आधार और शीर्षलंब देल है तो एरिया 5 करके तो 1/2 गुना 1.5 गुना 6 हो गया, ठीक है। यानी 1/2 गुना 9 हो गया, यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पांचवा कर, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल दियो तो बराबर है, तो छठवां कर भी एरिया 4 बराबर एरिया 5 हो गया, सॉरी चौथा और पांचवा बराबर है तो दियो का क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब सब करके जोड़ दे, एरिया 1 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला रही, एरिया 2 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 3 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, एरिया 4 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 भी हो है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल एरिया 1 जोड़ एरिया 2 जोड़ एरिया 3 जोड़ एरिया 4 जोड़ एरिया 5 जोड़ दे सबके, 2.5 जोड़ 6.5 जोड़ 1.4 जोड़ 4.5 जोड़ 4.5 जोड़ बेनी हल सबक क्षेत्रफल के जोड़ दे वाला है जी तो 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग यही गलत उत्तर। चौथा सवाल का कहते देख, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, ठीक है, और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है और समांतर चतुर्भुज 28 मीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या देल है, एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, जेकर में A बराबर 26 सेंटीमीटर, B बराबर 28 सेंटीमीटर और C बराबर 30 सेंटीमीटर है, और एक समांतर चतुर्भुज ABED है जेकर में B बराबर 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा ABC तो B तो 28 सेंटीमीटर देले है रे बाप। तो त्रिभुज ABC में देख B तो दिया में है, त्रिभुज चतुर्भुज दिया में, तो त्रिभुज ABC में S कर मान हो जाए A प्लस B प्लस C बटे 2 26 जोड़ 28 जोड़ 30 बटे 2 यानी 84 बटे 2 यानी वही गलत 42 मीटर सेंटीमीटर। तो S का मान 42 सेंटीमीटर ही गलत, तो
ए देल है, बी देल है, सी देल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जी? ए प्लस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट होलक नहीं। हाँ, तो एस जगह कितना रखबे 42 और ए जगह 26, बी जगह 28 और सी जगह 30। ठीक है, 42 में 26 घटाओ, फिर 42 में 28 घटाओ, फिर 42 में 30 घटाओ, तो एगो में 16 हो जाए, फिर 14 हो जाए, फिर 12 हो जाए, 42 ने 22 गलत। ठीक है, 42 गुना 16 गुना 14 गुना 12 इतना है। अब देख क्या कर 42 के 7 गुना 6, 16 के 4 गुना 4, फिर 14 के 7 गुना 2 और 12 के 2 गुना 6 जोड़ा जोड़ा कर है ना। 7 का 2 जोड़ा है, 6 कर भी है, 4 कर भी है, 2 कर भी है। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2, यानी एरिया एबीसी बराबर 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2 कितना है रे? 7 चक 42 और 4 दूना 8, यानी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एबीसी। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर एबीसी का। ठीक है, अब देख एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समांतर चतुर्भुज ए बी डी ई में बी का मान खाली देला 28। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है, तो एरिया ए बी डी ई में बी गुना एच हो जाएगा। तो देख एरिया ए बी डी में बी का मान 28 है, तो एच का मान दोनों कहते हैं, तो एरिया ए बी डी ई बराबर एरिया ए बी सी, दोनों का एरिया बराबर है। सवाल में तो है कही है, तो एरिया ए बी डी के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन्हें कितना है गलत, आधार गुना सिस्लम यानी 28 गुना एच, तो एच का मान 12 सेंटीमीटर निकल गया उत्तर। 5वां सवाल क्या कहते हैं, एक सम चतुर्भुजाकार घास के क्षेत्र में 18 गायों के चरने के लिए घास है। ठीक है, यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? ABCD देल है चतुर्भुज। ठीक, खेत के घास वाला ए बी 30 BC 30 सब 30 चारों भुजा और विकर्ण है 48। तो एरिया चतुर्भुज ABCD बराबर एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज ADC। अब त्रिभुज ABC में ए का मान 30 मीटर, बी का मान भी 30 और सी का मान 48 मीटर। तो S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2 वही फॉर्मूला सब जगह अप्लाई होते हैं। तो 30 जोड़ 48 बटे 2 हो लगना, तो इसका मान कितना है 108, 108 बटे 2 हो गया, तो S बराबर 54 मीटर हो गया। एस का मान निकल गया लगता है। अब क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट। अब एस के जगह 54 और ए के जगह 30, बी के जगह 30 और सी के जगह 48 रखते हैं। अभी के देख का है ला एरिया ए बी सी बराबर 54 गुना 54 में 30 घटावे 24, 54 में 30 घटावे 24, फिर 54 में 48 घटावे 6, यानी त्रिभुज एबीसी बराबर हो जाए 24 गुना 3 गुना 24 है ना, जोड़ा जोड़ा में कितना निकला ले ली, तो एरिया ए बी सी बराबर हो जाए 432 मीटर स्क्वायर। तो ए बी सी 432 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ए बी सी डी तो एक समचतुर्भुज है ना, तो किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, यानी ए डी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, यदि दो आकृतियां सर्वांगसम है तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर होता है, यानी एरिया ए डी सी बराबर एरिया ए बी सी। तो एरिया ए डी सी भी कितना निकल गया 432 मीटर स्क्वायर। तो 2 432 432 है, तो जोड़ दे एरिया ए बी सी डी बराबर एरिया ए बी सी जोड़ एरिया
ADC यानी ABCD का क्षेत्रफल कितना है 432 जोड़ 432 यानी 864 मीटर स्क्वायर। एरिया ABCD 864 मीटर स्क्वायर यानी समचतुर्भुजाकार घास का खेत का क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर यानी खेत में 18 गायों के चरनों के लिए घास है। तो 18 गायों के चरने के लिए खेत में क्षेत्रफल प्राप्त होगा 864 मीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए खेत में क्षेत्रफल कितना, तो इतना 18 से भाग दीजिए, वही गलत उत्तर। छठवां सवाल क्या कहते हैं, दो विभिन्न रंगों के कपड़े को 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिकर कर एक छाता बनाया गया है। देख ले, प्रत्येक टुकड़े का माप 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े का माप देख 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में A बराबर 50 सेंटीमीटर है, B बराबर भी 50 सेंटीमीटर है और C बराबर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 कर देंगे, है नहीं। तो S बराबर A प्लस C प्लस B प्लस C बटे 2 कर देली और हमर हो जाते S का मान 60 मीटर हो गया। तो S का मान अगर 60 मीटर हो गया तो ABC देल है, तो क्षेत्रफल निकले ला एक ठोकर त्रिभुज का क्षेत्रफल S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का रूट हो गया। तो S के जगह 60 रख दे और A के जगह 50, B के जगह 50 और C के जगह 20 रख, ठीक। तो कितना है गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक में 10 घटावे लिख में 10 और घर में 40 हो गया, यानी 60 गुना 10 गुना 10 गुना 40, ठीक है। 10 10 2 हो गया 60 और 40 में से देखे के हमें क्या करे भाई, यानी 6 गुना 10 कॉमन ले ले सब में, 6 गुना 10 गुना 10 गुना 2 गुना 2 हो गया है नहीं, जोड़ा जोड़ा 10 2 ठो जोड़ा है, यानी 10 गुना 2 और अंडर रूट 6 यानी 200 रूट 6 सेंटीमीटर एक ठोकर। एरिया ABC बराबर 200 और अंडर रूट 6, 200 गुना अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल तो इतने है नहीं, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दो विभिन्न रंगों के कपड़े के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े को सिकर कर छाता बनाया गया है। तो प्रत्येक रंग के कपड़े के 5 त्रिभुजाकार टुकड़े होंगे, यानी एक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल 5 गुना 200 रूट 6 बराबर 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरे रंग के कपड़े का क्षेत्रफल भी 5 गुना 200 रूट 6 यानी 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर उकरो हो गया। तो छाता के प्रत्येक रंग का 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो कपड़ा लगे, बस यही आंसर हो गया। आप देख 7वां सवाल क्या कहते हैं, पतंग टाइप है, ठीक है। विभिन्न शेडों कागज से बनाई है, ठीक है। 1 2 और 3 देख 3 ठो हो गया आकृति में, देख ले। ऊपरी भाग हो गया 32 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो देख ABCD तो एगो वर्ग हो गया, ठीक है। ABCD एगो वर्ग हो गया और कर में ECF एगो त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो ABD त्रिभुज के तो इकर में 32 है और BCD ये भी एगो त्रिभुज हो गया, तो ऊपर में आधार हो गया 32। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अगर वर्ग है तो दो बराबर बराबर हो गया, एक टोक निकला दो निकली, यानी AO बराबर OC बराबर AC बटे 2 और 32 बटे 2 हो गया, तो हो गया कितना
निकल गेलक ए ओकर मान और 16 सेंटीमीटर निकल गेलक। तो वर्क का विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ठीक है, यानी AC लंब BD, तो AO लंब BD भी हो गेलक, उसी तरह से CO लंब BD भी हो गेलक, दियो के लेके चलत एक के तरह, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देख सेट 1 के लिए, ठीक है, ABD में देख ले, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो 1/2 गुना आधार BD है और ऊंचाई है AO। BD का मान कितना निकला है 32 और कर 16, 1/2 गुना 32 गुना 16 यानी 16 गुना 16 यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। तो सेट 1 का 256 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज प्रयोग किया गया था, सेट 2 के लिए भी तो उतना ही होगा, तो बराबर पहला उत्तर ही हो गया, ठीक है ना। सेट 2 के लिए देख, सेट 2 भी तो उसने है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो सेट 2 का क्षेत्र 1/2 गुना BD गुना CO, ठीक है, यानी 1/2 गुना 32 गुना 16 बना कर जरूरत तो रहे, लेकिन बनाए देते चलिए वाला, यानी दूसरा कर भी 16 गुना 16 यानी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेट 2 का भी क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज प्रयुक्त किया गया ऊपर में, दूसरा वाला में होएगा उत्तर हो गया। अब तीसरा वाला छाया में देख, सेट 3 कर लिए का कहते अलग अलग रंग है तीनों, एगो 6 एगो 6 और एगो 8 दिल है, तो समझी बहुत त्रिभुज है ना, A B और C कर मान दिया है, तो S निकला पहले है नहीं, तो S पहले निकला था A + B + C बटे 2, तो A की जगह 6 B की जगह 6 और 8, 6 जोड़ 8 बटे 2 यानी 20 बटे 2, यानी S का मान 10 सेंटीमीटर हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हो जाए S × S - A × S - B × S - C का रूट हो जाए, तो एरिया CEF बराबर हो जाए A S की जगह 10 रख, A की जगह 6, B की जगह 6 और C की जगह 8, तो 10 में 6 घटाओ, 10 में 6 घटाओ, 10 में 8 घटाओ, यानी √10 गुना 4 गुना 4 गुना 2, √10 गुना 4 गुना 4 2, तो 10 के फिर 2 गुना 5 लिख सके नहीं, हाँ, तो 4 तो बाहर निकल जाए और 2 भी बाहर निकल जाए, तो √5 खाली बच जाए, तो 4 गुना 2 √5, तो कितना हो जाए 4 दूना 8 √5, एरिया CEF बराबर कितना हो जाए 8 √5, एक करबे नहीं हल 8 गुना 2.24 लगभग, यानी 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, यानी 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग तीसरा का कागज प्रयुक्त किया गया, ये हो गया उत्तर 7वां का, ठीक है। अब 8वां में क्या कहते देख, फर्श पर एक फूल का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना, कितना लगी रे बाबा, एक लगता है 16, ठीक है। प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल की भुजाएं देख 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर, यानी A B और C, यानी त्रिभुज ABC में देख A B और C का मान देल है, तो S निकलाओ, S बराबर A + B + C बटे 2 है नहीं, तो A का मान 9 B का मान 28 और C का मान 35 बटे 2, जोड़ बेल कितना है 72 बटे 2 यानी 36 सेंटीमीटर S, तब क्षेत्रफल निकले लाभ, ठीक है। तो A B C और S चारों का मान देल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल S × S - A × S - B × S - C का रूट है नहीं, तो S की जगह 36 लिख, A की जगह 9 और B की जगह 28 और C की जगह 35, तो अब देख 36 में 9 घटाओ, 36 में 28 घटाओ और 36 में 35 घटाओ, तो हमारे जी 27 गुना 8 गुना 1,
यानी 36 गुना 27 गुना 8 गुना 1 का रूट एरिया ABC बराबर, ठीक है। तो एरिया ABC बराबर 6 गुना 6 लिख सकिल, फिर 3 गुना 3 लिख सकिल, फिर 2 गुना 2 लिख सकिल। अभी अगर हम का कॉमन ले सकिल 6 3 2, यानी 6 गुना 3 गुना 2 और अंदर में हो अंडर रूट 3 गुना 6, यानी 6 3 18 गुना 36 रूट 6, यानी एरिया ABC बराबर 36 रूट 6, यानी 36 गुना 2.45, रूट 6 का मान 2.45, ठीक। यानी हो जाए हमारा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ABC बराबर 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक तो त्रिभुज कर, तो इतने बोर्ड तो सभी त्रिभुज है। 2 4 6 8 10 12 14 16, देख। तो प्रत्येक त्रिभुज का टाइल का क्षेत्रफल 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो फूलों के डिजाइन में कुछ 16 को त्रिभुज का टाइल है, तो 16 त्रिभुज का टाइल को टोटल निकला 16 गुना 88.2 यानी 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल को पॉलिश कराने में कितना लगता है? 50 पैसा लगता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल को पॉलिश कराने का व्यय हो गया 0.5 रुपया। तो 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल कर कितना गुना कर दे, 1411.2 गुना 0.5 स्टार रहेगा गुना चिन्ह, ठीक नहीं। तो 16 त्रिभुज का टाइलों का पॉलिश कराने का व्यय हो गया 705.60, 705 रुपया 60 पैसा, ये गलत उत्तर। देख अब नवा सवाल का कहते, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है, इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत के का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। यानी ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब इकर में देख AB इस क्षेत्रफल ज्ञात करेगा, करना समलंब चतुर्भुज। तो शीर्षलंब का पहले मान ज्ञात करेगा, तो फिर उकर समांतर एक और खींचा फिर हो है नहीं। AD समांतर BC है, उसी तरह से AE समांतर CD भी करते, ठीक है। बस इसमें तो बनाए रही है। तो AE समांतर है, तो समांतर है तो बराबर को ये 13 है, तो ये भी 13 हो जी, है नहीं। तो अतः AECD एक समांतर चतुर्भुज हो गया ना। तो आमने सामने के वजह समांतर होता है ना, तो AD बराबर EC भी हो जाएगा ना। तो AD बराबर EC हो गया, यानी उधर 10 है तो इधर भी 10 हो जाएगा। तो हिने कर कितना मैच कर लग, EC 10 हो गया। तो AE बराबर DC भी होता है, फिर एगो 13 है तो दूसरा भी 13, AE का मान भी 13 हो गया। अब BE जोड़ EC बराबर BC है ना, तो इकर में हमारे BE कर मान निकल जाए, तो B बराबर BC माइनस EC हो गया, ठीक है। तो 25 में 10 घटा गल कितना बचे 15 हो गया, यानी BE कर मान कितना है गलत 15 मीटर हो गया BE कर मान। तो ABC 3 तो निकल गलत। तो त्रिभुज ABE में AB बराबर 14 मीटर, BE बराबर 15 मीटर और AE बराबर 13 मीटर, तीनों का मान निकल गया। अब S से हमें क्षेत्रफल निकला, पहले S निकला, तो S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो S बराबर 14 जोड़ 15 जोड़ 13 बटे 2, यानी S बराबर 14 42 बटे 2, तो S बराबर 21 मीटर हो गया, ठीक है। S का मान निकल गया, ABC का मान निकल जाए 14 15 13 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जी, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का रूट। अब S जगह कितना रखबे, S जगह 21 रख, और A जगह 14 रख, फिर B जगह 15 रख, फिर C जगह 13 रख, ठीक है। एक रूट हो गया, 21 में 14 घटाओ, फिर 21 में 15 घटाओ, फिर 21 में 13 घटाओ, तो 21 गुना 7 गुना 6 गुना 8 है जी, ठीक है। तो 21 के लिख सके 7 या 21, हाँ 3 गुना 7 कर दे, फिर उसके 7 हो गया, फिर 3 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2। अब जोड़ा जोड़ा करके देख, 3 का जोड़ा 7 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, अरे वाह 3 गुना 7 गुना 2 गुना 2, एरिया AB बराबर, यानी सबके गुना कर दे, 3 गुना 7 गुना 2 गुना 2, 4 3 12 7 84, यानी एरिया ABE बराबर 84 मीटर स्क्वायर।
अब त्रिभुज देख ए बी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब भी होला, तो 1/2 गुना बी गुना एफ, इधर से हमें एफ निकला ले पानी, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इतने निकले 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर हो गया, और हिने 1/2 गुना बी गुना एफ, बी का मान कितना है 15 है, तो एफ बराबर कितना है 84 गुना 2/15, अब के करफल कितना है 11.2 मीटर, एफ का मान हो गया 11.2 मीटर, तो एफ का मान निकल गया, लगता पूरा का क्षेत्रफल निकल गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो एफ का मान 11.2 मीटर है, तो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी शीर्षलंब, ठीक है। तो एरिया ए बी सी डी बराबर हो जाए 1/2 गुना बी सी गुना ए डी हो गया समांतर भुजा और गुना एफ हो गया, तो सब कर मान बैठा दिल, एगो 25 एगो का 10 और इन्हें हो गया 11.2, तो एरिया ए बी सी डी का मान कितना हो जाए 196 मीटर स्क्वायर, है उत्तर। चल पाठ खत्म हो गया, कि है बनाते बनाते सब आराम से बन जाएगा।